in a relaxed and stress-free manner. So, without any further delay, let's welcome and give a huge round of applause to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. We are really honored to have your gracious presence, sir. Thank you so much for sharing your valuable time with us. नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आसपास, स्पेशली अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें मिलना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो रहा है और ज्यादातर यह तनाव परीक्षा और जीवन में आने वाली चुनौतियों को लेकर महसूस किया जा रहा है। तो आज मैं आप सबकी चिंताओं को दूर करने के लिए परीक्षा पर चर्चा करूंगा। क्या होती है परीक्षा? कौन कौन देता है परीक्षा? क्या आप नहीं देते हैं परीक्षा? Respected sir, here the students and parents are eagerly waiting with their queries. So now I request everyone, you may ask your questions now one by one. Respected sir, here is coming from Arkesh Mahindergarh is asking her question. Respected sir, I am coming. Respected sir, I am Coming, and I want to ask you that during examinations the student gets stressed and little panic, and due to this they do not read the question paper thoroughly and write wrong answers. So please sir, kindly tell me how to overcome from this situation. अच्छा सवाल है। पढ़ा सही पर लिखा गलत। इसका कारण है आपकी घबराहट। जब भी आप परीक्षा हॉल में जाएं, तो सारी टेंशन बाहर छोड़कर जाएं। मन को शांत रखें। पहले 10 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ें और फिर लिखना शुरू करें। Thank you sir. Now, Hardik from RPS Dharwada is going to ask his question. Honorable sir, I am Hardik and sir, my question is, it is easy to face the examination with a cool mind, but in the exam, the situation becomes so scary. So sir, please tell me how to maintain coolness during exams. बच्चों, परीक्षा का प्रेशर तब होता है जब हम तैयार नहीं होते, और इसके लिए हमें पहले अपने आप को तैयार करना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा, बेहतर प्लानिंग करनी होगी। चलो इसे एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। मान लो आपके स्कूल वालों ने स्कूल ट्रिप प्लान किया है
Please sir, just tell me how to avoid this situation. आपका यह सवाल भी बढ़िया है, क्योंकि अगर जीवन में चुनौतियां व स्पर्धा ना हो तो भी जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा। लेकिन स्पर्धा किससे की जाए? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि स्पर्धा दोस्त से नहीं बल्कि अपने आप से की जाए, क्योंकि 100 नंबर का पेपर आपके पास भी है और आपके दोस्त के पास भी, तो यह आपको तय करना है कि आप कितने नंबर ले सकते हैं। Thank you sir. Now, Mr. Daksh from Sector 19 is going to ask his question. Respected sir, I am Mr. Daksh, parent of Akash. I would like to ask you that sometimes parents do not believe their children, that yes, the child is on a right track. So, sir, please tell us how do parents build trust in their children? How trust can be built among parents regarding students' hard work? Trust deficit, यह एक सोचने का विषय है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम ट्रस्ट डेफिसिट का अनुभव हमारे पारिवारिक जीवन में कर रहे हैं। इसलिए हर टीचर को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट को अपने आचरण को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करते रहना चाहिए कि आखिर माँ बाप मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते। कहीं ना कहीं तो ऐसी बातें हुई होंगी कि उनका मन ऐसा बन गया है। आप कहते हैं माँ मैं 1 सप्ताह तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन छुपके से दिख रहा है माँ को, अरे ये तो फिर आप जो भी बात कहते हैं उसका पालन करें। अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता कि ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। Thank you, sir. Now I would like to call Mrs. Kushi from Sector 4 to ask her question. आदरणीय महोदय जी, मैं कभी भावुक होने के नाते आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे हम परीक्षा के दौरान अपने घर का वातावरण तनाव मुक्त और शांतिपूर्ण बनाए रखें, जिससे कि बच्चा तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके। पीसफुल एनवायरनमेंट कैसे बनाएं? अब तक हम बच्चों को ही बता रहे थे कि उन्हें तनाव मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, लेकिन यह सवाल बताता है कि हम पेरेंट्स को भी उत्तरदायित्व है कि घर में कैसा माहौल बनाएं कि बच्चा शांत और एकाग्रित होकर पढ़ाई कर सके। शांत और एकाग्रित होकर पढ़ाई कर सके। कई बार देखा गया है और आपके घर में भी ये जरूर हुआ होगा कि हम अपने बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, जिससे और यह कहते हैं कि पता नहीं है, एग्जाम है, और यहाँ तक कि यह भी कहते हैं कि देखो आपका दोस्त सारे दिन पढ़ता रहता है और आप क्या करते हो, ये जो कमेंट्री चलती है ना दिन भर, रनिंग कमेंट्री, और कभी माँ थक जाती है तो पापा शुरू हो जाते हैं। इस तरह का व्यवहार बच्चों के लिए अनुकूल नहीं होता। इसलिए हमें घर का वातावरण सकारात्मक रखना चाहिए। अपने बच्चों की तुलना किसी से ना करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक अलग काबिलियत होती है। कुछ पढ़ने में अच्छे हैं तो कुछ खेल में अच्छे होंगे। इसलिए so don't compare your child with anyone, because